ये वाक़या एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुज़रता रहता है। हमारे फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस साहब यहाँ ग़ालिबन 2 रोज़ कबल तशरीफ़ लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लीड रोल लिया। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ांवाला का दौरा। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती, इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि वाक़े पर बहुत दुखी हूँ, सबको यकसा इंसाफ मिले तो मुमलिकत भी कायम रहती है। सानेहा जड़ांवाला हमारे समाज में मौजूद एक मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। मुमलिकत के दुश्मनों का पहला वार इंसाफ के सिस्टम पर होता है। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमती जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आजम जड़ांवाला में गिरजाघर पहुंचे, गिरजाघरों की असर नौ तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। जड़ांवाला जलाओ घेराव के वाकयात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 170 से ज़ायद हो गई। इंतशार के लिए उकसाने वाला मरकजी मुल्ज़िम भी कानून की गिरफ्त में आ चुका। मुतासरीन की बहाली का अमल तेज़। 4 गिरजाघरों की तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल। मुतासरीन को 3 वक्त के खाने की फराहमी भी जारी। जड़ांवाला जलाओ घेराव में गिरजाघरों और मकानात को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार। 22 गिरजाघरों को 2 करोड़ 91 लाख का नुकसान हुआ। फर्नीचर, एसी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लाइट्स, कारपेट्स, पंखे, जनरेटर तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव में 91 मकानों का 3 करोड़ 85 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। सदर ने ट्वीट में वाज़े कहा, उन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। सदर रियासत के सरबराह और आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। उनका ट्वीट बहुत बड़ा है। आरिफ अलवी ने जो कहा है वो मोतबर बात है। जहां आईनी ओहदे की हुक्म उदूली हो जाए वहां फिर आर्टिकल 6 लगता है। बाबर अवान की गुफ्तगू। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। जब तक सदर बिल पर दस्तखत ना करें तब तक ये कानून नहीं बन सकता। नोटिफिकेशन कागज़ का टुकड़ा है। आरिफ अलवी के दस्तखत के बगैर कानून तब बनता जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होता। अदालतों में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त। पहली खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम। ATC इस्लामाबाद नंबर 1 के जज को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की इन कैमरा समाअत करेंगे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले रहनुमा PTI को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। इन कैमरा समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट रूम से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का चौधरी परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बहाल। 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी।
सरकारी ठेकों में घपलों और किकबैक्स का केस। परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वजीर आला की जाती डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का नाम साइफर में डालना इंतहाई अफसोस की बात है। इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे, इस बारे में अदालत से रुजू करेंगे। परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। रहनुमाओं और वर्कर्स को पार्टी के साथ खड़े रहने का पैगाम। सदर ने जो बात की उस पर अफसोस हुआ। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ अपनी एक सीट जीते थे। हमारे शामिल होने से तहरीक इंसाफ कामयाबी तक पहुंची, फिर जहाज भी उड़ाना पड़ा। आईपीपी में शमूलियत के लिए अब जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। 9 मई के मुबैना मंसूबे से लाइल्मी का इजहार। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसा और सड़क ब्लॉक करने का केस। ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुनाया। डॉलर बेलगाम कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपए 22 पैसे महंगी 298 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, 306 रुपए में फरोख्त। अबूरी हुकूमत के आने के बाद डॉलर की कीमत में 9 रुपए 51 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। सोने की फी तोला कीमत में 3100 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,29,900 रुपए का हो गया। आसिफ अली जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार। रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। सेंट्रल पंजाब और लाहौर में पार्टी के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक राब्ता। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुश्तरका जिम्मेदारी है। निगरान वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इनकाद के लिए सूबों और इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें कि 1947 से आज तक सालाना कितने कर्ज लिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतल्लिक दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। शाहिद औरकजई ने 2014 में पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया। शहरियार आफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी असूलों के खिलाफ है। फैसले से इंसाफ का बोलबाला नहीं, खात्मा होगा। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा।
पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया। उम्मीद है निगरान हुकूमत भी तमाम मंसूबे चलते रहेंगे, सिर्फ फीते नहीं कटेंगे। काम मुकम्मल किया जाएगा। अगले 60 रोज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे। मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। बड़ा रेला बहावल नगर की हदूद में दाखिल। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 1,46,000 क्यूसेक से बढ़ गई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज। बहाव 1,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आरिफ वाला में हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी पानी ने मंजराबाद की हदूद में भी तबाही मचा दी। कई बंद टूट गए। पाकपतन में मुतअद्दिद देहात का राब्ता मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाब का खदशा। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कसूर और आरिफ वाला के सैलाब मुतासरा इलाकों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में तोसी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को खुसूसी पैकेज देने का उसूली फैसला। वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने का हुक्म। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स और लाहौर के तारीखी दरवाजों को असल हालत में बहाल करने के प्रोग्राम की मंजूरी। मरी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी खरीदने का भी फैसला।